हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आईपीसी का लेक्चर नंबर 2 है ये। आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमने पीछे डिस्कस करा कि क्राइम कब होता है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। डिटेल में देखना है तो प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। क्राइम कब होता है? जब एक ह्यूमन बीइंग ने करा हो और गलत इंटेंशन के साथ कुछ एक्ट किया है और उस एक्ट की वजह से किसी दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंची है, तब हम कहेंगे कि क्राइम हुआ है। बट क्राइम और सिविल रॉन्ग में डिफरेंस क्या है? देखो, सिविल रॉन्ग के बारे में मैं जब बात करूं तो समझ जाना मैं बात कर रही हूं टॉर्ट के बारे में। तो क्राइम और टॉर्ट के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जो सिविल रॉन्ग है वो है रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। अगर डेफामेशन हुई है, ट्रेसपास हुआ है, तो किसके साथ गलत हुआ है? इंडिविजुअल के साथ ही गलत हुआ है, पूरी सोसाइटी के साथ गलत नहीं हुआ। जब पूरे सोसाइटी के साथ गलत नहीं होता, सिर्फ इंडिविजुअल के साथ गलत होता है, तो उसे हम कहेंगे सिविल रॉन्ग। लेकिन अगर कुछ ऐसा रॉन्ग हुआ है जो कि पूरी सोसाइटी को इंपैक्ट करता है, दैट इज अ क्राइम। अगर किसी के साथ मर्डर हुआ है तो पूरी की पूरी सोसाइटी के मन में डर बैठ जाता है, मतलब दैट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट कम्युनिटी। तो मर्डर इज अ क्राइम। बट डेफामेशन जो है या ट्रेसपास जो है, ये सब सिविल रॉन्ग्स हैं, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल के साथ ही गलत हुआ है, पूरी सोसाइटी के साथ गलत नहीं हुआ। अब यहीं से क्लियर है कि जो सिविल रॉन्ग है उसमें डिग्री काफी कम है, काफी लो है, एंड क्राइम में डिग्री काफी हाई होती है, क्योंकि क्राइम जो है पूरी सोसाइटी को इंपैक्ट कर रहा है, लेकिन सिविल रॉन्ग इंडिविजुअल को ही अफेक्ट करता है। अब अगर किसी के साथ सिविल रॉन्ग होता है, वो कोर्ट में जाके डैमेजेस क्लेम कर सकता है, लेकिन किसी के साथ अगर क्राइम हुआ तो वो दूसरे पर्सन को पनिशमेंट दिलवा सकता है जिसने गलत किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डैमेजेस एंड पनिशमेंट, ठीक है ना। डैमेजेस ले सकता है, कंपनसेशन ले सकता है, वो सब होता है सिविल रॉन्ग में, लेकिन क्राइम में इंप्रिजनमेंट हो सकती है। तो ये था डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, क्राइम और ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। देखो, ये डिफरेंस समझना है तो पहले तो ये जो नीचे येलो कलर में जो लाइंस लिखी है ना, इससे देखो, ऑल क्राइम्स आर नॉट ऑफेंसेस बट ऑल ऑफेंसेस आर क्राइम्स। कि सारे के सारे क्राइम्स जो है ना वो ऑफेंसेस नहीं है, बट जितने भी ऑफेंसेस है वो सभी क्राइम कहलाए जा सकते हैं। जो क्राइम है उसे हम कह सकते हैं कि जैसे कुछ भी गलत हुआ, किसी ने अगर सोसाइटल नॉर्म्स को भी तोड़ा है, दैट इज ऑल्सो क्राइम। लेकिन ऑफेंस क्या है? जिसको हमने कैटेगराइज कर दिया, जैसे आईपीसी में हमने कैटेगराइज कर दिया, अगर किसी ने किसी की चीज गलत इंटेंशन के साथ उठाई तो उसे हम चोरी कहेंगे। तो यहां पे हमने ये लिख दिया प्रॉपर, इस एक्ट को चोरी कहा जाएगा और इसकी ये पनिशमेंट है। जब हमने उस चीज को कोडिफाई कर दिया, लिख दिया, दैट इज ऑफेंस। बट जब बस ऐसे ही हमने कह दिया, किसी के बारे में गलत इंटेंशन रखना भी गलत होता है, सोसाइटल नॉर्म्स का ब्रेक होता है, तो वो हम कह सकते हैं कि क्राइम हुआ। लेकिन जब हमने उस चीज को कोडिफाई करके लिख दिया ना, कैटेगराइज कर दिया पर्टिकुलरली, तो वो हो गया एक ऑफेंस। तो यहां पे आप कह सकते हो व्हेन सोसाइटल नॉर्म्स आर ब्रेक, तो उसे भी आप क्राइम कह सकते हो। लेकिन ऑफेंस में आप क्या कह सकते हो? विच इज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, एंड एक्ट ने प्रोहिबिट कर रखा होता है ऑफेंस करने के लिए। क्राइम कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। जब आप क्राइम की डेफिनेशन देखोगे ना, आपके पास जो बुक्स हैं बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन कहीं पे भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलेगी। तो क्राइम कहीं भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, लेकिन ऑफेंस की डेफिनेशन आपको मिलती है सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी। इस डेफिनेशन के हिसाब से ऑफेंस होता है जब भी आईपीसी में किसी को पनिशमेंट मिलती है, मतलब ऑफेंस हुआ है, ठीक है जी। प्लस अगर किसी को किसी दूसरे अदर लॉ में 6 मंथ्स या उससे ज्यादा की पनिशमेंट मिले, तब हम कह सकते हैं कि ऑफेंस हुआ है। ये कौन कहता है? सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी। मतलब ऑफेंस जो है वो डिफाइंड है, लेकिन क्राइम जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब जो क्राइम है, सारे के सारे क्राइम्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है, कुछ प्रोटेक्ट हैं और कुछ नहीं। लेकिन ऑफेंसेस जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, मतलब अगर कोई भी ऑफेंस करेगा तो उसे तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। अब इसकी एग्जांपल दूं, किसी के बारे में गलत इंटेंशन रखना, अपने मन में सोचना,
वो सोसाइटल नॉर्म्स का ब्रेक होगा और वो क्राइम होगा। लेकिन सिर्फ गलत इंटेंशन रखना इज नॉट एन ऑफेंस। जब तक उस गलत इंटेंशन से हमने कुछ एक्ट नहीं करा है और उस एक्ट से किसी दूसरे पर्सन को इंजरी नहीं पहुंची है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ऑफेंस हुआ है। दिस इज द डिफरेंस। इसे आप छोटे से डायग्राम से समझ सकते हो। देखो ये जो है ये ऑफेंस का सर्कल है और ये जो बड़ा सर्कल है वो है क्राइम का। अब यहां से आप देखो ये वाला जो पार्ट है ना बाहर वाला, ये वाले क्राइम्स जो है ये ऑफेंस के अंडर नहीं आते। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये क्राइम है लेकिन ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस सिर्फ वही है जो कॉडिफाई करके रखा गया है, ये वाला पार्ट। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। इसीलिए कहा जाता है कि सारे के सारे जो क्राइम्स हैं वो ऑफेंसेस नहीं है, लेकिन ऑफेंसेस सभी के सभी क्राइम कहलाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इसकी एग्जांपल भी ले लो, जैसे कि सेक्सुअल हैरासमेंट होती है। सेक्सुअल हैरासमेंट अगर विमेन के साथ हुई है, किसी लड़की के साथ हुई है, किसी लेडी के साथ हुई है, तो उसकी सजा दी गई है आईपीसी में। ठीक है, तो मतलब वो एक ऑफेंस है। लेकिन अगर मैन के साथ हुई है उसकी सजा कहां है भाई? कहां कह सकते हैं अगर सेक्सुअल हरासमेंट किसी मैन के साथ हुई है? हो भी तो सकती है ना मैन के साथ, तो वो भी तो क्राइम है। लेकिन आईपीसी में तो वो कोडिफाई नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब जो चीजें कोडिफाई करके रखी है दैट आर ऑफेंसेस एंड द अदर थिंग्स आर क्राइम्स। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ होगा। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।